पाकुड़ में सिजेरियन डिलीवरी के बाद हाइपर ब्लीडिंग के कारण एक प्रसूता की मौत हो गई। इसको लेकर परिजनों ने शहर के दिलावर कॉलोनी स्थित राहत नर्सिंग होम में आकर जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही परिजनों ने डॉक्टर सोहेल अनवर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। मृतिका की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देवतल्ला लड़ूपाड़ा निवासी साहिना खातून के रूप में हुई है। वहीं परिजनों ने इस नर्सिंग होम के मालिक सह सीजर करने वाले डॉक्टर सोहेल अनवर पर मौत का सारा आरोप लगाया। आरोप है कि गलत तरीके से सीजर करने के कारण प्रसूता को हाइपर ब्लीडिंग हुआ, जिस कारण उसकी मौत हो गई। इधर परिजनों द्वारा हंगामा किया हुआ सर कि ये 5 तारीख को मेरा एक भांजी यहाँ एडमिट हुआ था। ठीक है। वो एडमिट से पहले सारा ट्रीटमेंट सर के यहाँ से हुआ था, अच्छी बात है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल था। अचानक ये लोग एडमिट करने के बाद बोलता है सीजर होगा, तो ये लोग साथ में जो आया था मेरा आदमी, ये लोग थोड़ा सा हड़बड़ा गया, किसी को खबर नहीं दे पाया। ये लोग के कहने पर सीजर कर दिया। सीजर कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। सीजर जब होना था कर लिया, ये होनी था हो गया। लेकिन सीजर के बाद जो है पेशेंट का हालत बिगड़ते गया। जैसे बिगड़ते गया तो हम लोग को इन्फॉर्म हुआ कि सीजर के बाद जो है, मेरा भांजी का नाम है साहिना परवीन, तो साहिना का जो है ये तबीयत बिगड़ता गया। तो ये लोग अपना दिमाग चलाकर ये लोग हयात मेडिकल में बात किया। सर लोग, ये जो नर्सिंग होम वाला मालिक जो है, इनका मालिक जो है वो हयात नर्सिंग होम से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट जो किया, हयात नर्सिंग होम में कोई डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं किया, ये कांटेक्ट किया एक साधारण मैनेजर से, जो मैनेजमेंट में रहता है मैनेजर, वो मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है और कुछ मैनेजर हो सकता है, उससे कांटेक्ट किया। पेशेंट को जब हम लोग वहाँ एडमिट कराए, कहने पर, सर के कहने पर एडमिट कराने के बाद रात 10 बजे एडमिट हो जाता है। सुबह के 12 बजे तक कोई डॉक्टर बच्चा पर हाथ नहीं लगाया, पेशेंट पर मेरा हाथ ही नहीं लगाया, जबकि वहाँ 30,000 का बिल ऐसे आ जाता है। अब सर का कहने पर आया कि वो लोग का हकीकत में मैंने पेशेंट को दिखा, डॉक्टर दवाई चलाया, उसके बाद ये बिल भेजा, पता नहीं चला। तो हम लोग यहाँ से उम्मीद फिर तोड़ दिए। वहाँ से हम लोग रिफ़र करके चले गए मालदा DRL। वहाँ जैसे दिखाया रिपोर्ट तो बोलता, वो डॉक्टर बोलता है कि जहाँ आप लोग ऑपरेशन कराए, ये बहुत बड़ा मिस्टेक किया है, कहीं ना कहीं यह डॉक्टर का बहुत बड़ा कमी है, वो बढ़िया से कर नहीं पाया, कुछ ना कुछ कमी छोड़ दिया भीतर में। कहाँ का डॉक्टर बताया? ये पाकुड़ का ही नर्सिंग होम वाला, ये आपका मालदा DRL नर्सिंग होम में बताया है। उसके बाद वहाँ हम लोग रखे, 3 बार वहाँ डायलिसिस कराए, पेशेंट का थोड़ा सा हम लोग रिलीफ पाए। लेकिन हम जब फिर उसको दोबारा देखने गए तो हमको बढ़िया नहीं लगा। वहाँ का डॉक्टर बोलता है कि ये किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को खोजिए। कहाँ का डॉक्टर बताया? ये मालदा का डॉक्टर बताया। क्या कोई रिपोर्ट निकाला था? रिपोर्ट हम लोग निकाले वहाँ। अच्छा। वहाँ का रिपोर्ट भी है, सर लोग का भी सारा रिपोर्ट है। उसके बाद जो है हम लोग फिर किडनी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है, इनके यहाँ संपर्क में लगे। ये संपर्क करते हुए हम लोग को वर्धमान के आसपास में कोई घुसपुरा बोलकर कोई जगह है, वहाँ हम लोग एडमिट कराने का चिंता भावना किए। वहाँ लेके भी गए, एडमिट कराए। वहाँ भी देखा तो वही बात बोला कि देखिए, जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, ये ऑपरेशन का कुछ कमी है, इसलिए पेशेंट आपका थोड़ा सा नॉर्मल, ये आपका गड़बड़ा गया है। तो देखिए, ये उम्मीद बहुत कम है। कमी मतलब क्या कमी? पेशेंट में कोई लापरवाही नहीं हुई, एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात यह है कि हम लोग, पेशेंट यहाँ पे हमारे यहाँ एडमिट हुआ, हम लोग एक दिन उसका वेट किए नॉर्मल डिलीवरी होने का। जब प्रोग्रेस नहीं किया तो उसके आदमी को हम लोग बोला कि देखिए, आपका पेशेंट का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वो मैडम देख रही थी उसको, ठीक है। तब हम लोगों ने उसको बोला कि नहीं तो बच्चा में नुकसान दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी नहीं कहा कि आप क्या बोलते हैं, कहीं हम बोल दिया कि ले जाना, कहीं ले जाइए, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं सर, हम लोग यहीं पर ऑपरेशन करा लेंगे, ठीक है। ऑपरेशन हुआ पेशेंट का। ऑपरेशन के टाइम में, ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई दिक्कत नहीं हुई पेशेंट को। ऑपरेशन में कोई BP नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल था। पेशेंट को हम लोगों ने ऑपरेशन के बाद शिफ्ट कर दिया OT वार्ड में, ठीक है, वार्ड में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद 2 घंटे के बाद पेशेंट को ये देखा गया कि वो पेशेंट थोड़ा सा BP कम होने लगा। तो आकर के उसको फिर मैनेज किया गया, इंजेक्शन वगैरह दिया, फिर BP इम्प्रूव कर गया। इम्प्रूव करने के बाद फिर 2 घंटे के बाद देखा गया कि BP थोड़ा कम हुआ। फिर तो उसको देखा गया कि बोला गया स्टाफ को कि देखो, चेक करो नीचे कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है कहीं, ठीक है ना। जनरली 24 घंटा हम लोग पेशेंट को बहुत अच्छे से वॉच करते हैं, कोई ब्लीडिंग तो नहीं होता है। तो उसको जो है वो ब्लीडिंग देखा गया। तो ब्लीडिंग को कंजर्वेटिवली, बहुत सीवियर ब्लीडिंग था, कंजर्वेटिवली मैनेज किया गया उसको। मैनेज करने के बाद
24 आवर्स के बाद जो है पेशेंट का यूरिन आउटपुट 500 ml था। 500 ml के बाद जो है जब हम लोग खाली करके फिर अगले दिन 24 घंटा का हम लोग रीडिंग के लिए हम लोग देखते हैं उसको, तो हर पैरामीटर देखा जाता है कि कितना यूरिन आ रहा है, कितना बीपी है, कितना क्या है नहीं है, वो सब हम लोग उसको ये करते हैं। तब देखा गया कि किडनी उसका जो है पेशाब कम आने लगा, तो हम लोगों ने उसको मैंने सीनियर डॉक्टर से भी बात करके वो लोग बोले कि ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो क्या बोलते हैं एक्यूट, मतलब कि किडनी इंजरी हो जाता है ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के वजह से, ब्लड जाने के पीपीएच होने की वजह से। तो हम लोगों ने जो दवा उन्होंने बताया, जो कुछ किया, तो हम लोगों ने उसको दिया, लेकिन देखा कि बहुत इम्प्रूव नहीं किया। तो हम लोगों ने सोचा कि इनको डायलिसिस की ज़रूरत है ना, तो डायलिसिस के लिए हम लोगों ने इनको रेफ़र कर दिया। और वहाँ जाने के बाद क्या हुआ ये हम नहीं जानते हैं। आज ये लोग मेरे पास आए और बोलते हैं कि मेरा कल तो कुछ लोग आए थे।